हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है और फिर बस हम जाने के लिए तैयार हो गए हैं। और आज मैंने ये वाला सूट डाला है। तो फिर बस अब हम जल्दी से निकलते हैं। और हाँ, आपको ये चीज़ मेरे को और दिखाना था कि जो हमने नवरात्रों में जौ बोए थे तो उनका कलर देखिए कितना अच्छा आया है, कितना ग्रीन कलर आया और कितने अच्छे से ये उग गए हैं। बहुत अच्छे ये लग रहे हैं। तो फिर बस फाइनली अब हम घर से निकल गए हैं और हम सब ने मास्क लगा रखे हैं। शिवेल, ऋषि दोनों ही साथ में है और मेरी सिस्टर भी है साथ में। तो हम सब अब निकल रहे हैं जाने के लिए। तो बस फिर हम जाते हैं तो रास्ते में जब हम जाते हैं ये एयरपोर्ट वाले रास्ते से हम जा रहे हैं और ये रास्ते में ही पड़ता है। तो यहाँ पे जब प्लेन आते हैं रनवे पे जब वो जाते हैं तो वो सीन दिखाई देता है रोड पे से। और ये सीन शिवेल और ऋषि को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब भी हम इस रोड से जाते हैं तो वो गाड़ी को रुकवा कर ज़रूर ये चीज़ देखते हैं। तो फिर मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया और आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं ये। और फिर बस हम उस साइड से अब गाड़ी मोड़ते हुए अब आपको हम दिखाएंगे यहाँ पे बंगला साहिब। जब मैं और मेरी सिस्टर शादी से पहले हम एवरी संडे यहाँ पे हम आया करते थे बंगला साहिब में। लेकिन अब तो ये है कभी कभी ही बहुत कम आना होता है। तो बस अब बाहर से ही हम हाथ जोड़कर जाएंगे। और आप भी जरूर देखिए और दिल्ली में रहने वाले तो हर कोई पहचान लेगा रास्ते वगैरह यहाँ के। और जो नहीं रहते हैं वो एक बार देख लीजिए। यहाँ का ये है बंगला साहिब गुरुद्वारा। और फिर ये ऊपर से ये मेट्रो जा रही है। और फिर जब भी हम इन रास्तों पे आते हैं तो अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने घर। जी हाँ, हम अपने मायके में आए हुए हैं। और ये मेरे भाई का छोटा बेटा है मिंटू, जो बहुत ही क्यूट है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और ये अपनी दोनों बुआओं को बहुत ज़्यादा मिस करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है ये। तो आप इससे मिलिए। तो बस यहाँ पे आके इतना अच्छा फील हो रहा था कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था हमें। और फिर जब अपने घर आते हैं तो बस थोड़ी थोड़ी देर में खाना पीना तो चालू हो ही जाता है। मम्मी पापा को ये लगता है कि बस थोड़ी थोड़ी देर में पूछते रहते हैं कि बेटा ये खा लो वो खा लो। बस ऐसे ही चलता रहता है और फिर भूख भी ज़्यादा लगती है। और ये कचौड़ियाँ मम्मी ने बनाई थी खुद अपने हाथों से। और मेरी मम्मी खाना इतना बढ़िया, इतना टेस्टी खाना बनाती है कि बस पूछो ही मत, इतना ज़्यादा टेस्टी खाना लगता है। और अपने हाथों से मम्मी ने ये कचौड़ियाँ बनाई थी कि बच्चों को ये पसंद है। तो इतनी ज़्यादा टेस्टी थी ये, बहुत ही ज़्यादा। और फिर बस खाना पीना तो ऐसे चल ही रहा था। और अब हम यहाँ पे दशहरा पूजने की तैयारी कर रहे हैं। तो फिर हमारे यहाँ पे ऐसे दशहरा पूजा जाता है। ये जो आप ये देख रहे हैं इसको हम कुल्हड़ बोलते हैं। इसमें प्रसाद रखा जाता है और ये दशहरा पूजने के बाद ये प्रसाद आसपास में सबको घरों में दिया जाता है। और फिर ये मेरे पापा हैं जो दशहरा पूज रहे हैं। तो फिर ये अपने रीति रिवाज तो चाहे हम कहीं पर भी रहते हैं, वो चाहे हम किसी भी तरह पूरे करें, तो वो तो हम करते ही हैं। और पापा ये दशहरा का जो है टीका लगा रहे हैं सभी बच्चों के। और हम सब आसपास में खड़े हुए हैं दशहरा पूजने के लिए। और फिर जब हम सब इकट्ठे होते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और फिर बस दशहरा पूजने के बाद मैं आपको अपने घर का सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाने जा रही हूँ। तो जी ये है हमारा गार्डन। जो
जो ये मेरे पापा ने बनाया है। और मेरे पापा को गार्डनिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक है और ये इतना ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे पापा ने डिफरेंट टाइप के यहाँ पे फ्लावर्स लगाए हुए हैं, लेकिन अभी सीजन के अकॉर्डिंग ही पापा लगाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तुलसी भी है, एलोवेरा भी है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। और ये बीच में जो आप खाली जगह देख रहे हैं, यहाँ पे फ्लावर्स लगे हुए थे, लेकिन उनका अब सीजन चला गया था तो वो हटा दिए थे। अब जो विंटर में लगते हैं पापा वो लगाएंगे। और ये मिंटू ने यहाँ पे मंदिर बनाया हुआ है और अपने कुछ खिलौने रखे हुए हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा सुंदर गार्डन है। और यहाँ पे पापा खाद भी घर की ही बनाते हैं, जो पत्ते सूख कर झड़ जाते हैं उनको जलाकर तो इन प्लांट्स में डालते हैं। और यहाँ पे ये गोबर की भी जो खाद होती है, ये सब पापा घर से ही मतलब घर में ही बनाते हैं, बाहर से कुछ भी नहीं लेकर आते हैं, घर की खाद ही डालते हैं। तो इतना हरा भरा लगता है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है ये गार्डन। और फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये गार्डन कैसा लगा, ज़रूर ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे पापा। अच्छा। और यहाँ पे धूप बहुत तेज है, तो इसलिए हमें से ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जा रहा। हमारा घर बहुत ऊँचा है वहाँ पे, तो फिर इसलिए वहाँ पे इतनी ज़्यादा धूप लगती है छत पे, तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया है। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ अपने घर के आस-पास का व्यू। यहाँ पे फैक्ट्री एरिया बहुत है, तो ये देखिए ऊपर से ये गली जो है कितनी छोटे-छोटा सा सब कुछ दिखाई दे रहा है। और इधर आस-पास में फैक्ट्री एरिया, मार्केट एरिया बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए जहाँ पे ऊपर टंकी रखते हैं छत के ऊपर, वहाँ पे भी मेरे पापा ने फ्लावर्स वगैरह ये सब लगाए हुए हैं। और दूसरी साइड से भी मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए गली कितनी छोटी लग रही है, ऊपर से कितना ऊंचाई पर है, तो इसलिए धूप बहुत ज़्यादा आती है उधर। और फिर ये देखिए मेरी मम्मी से मिलिए, ये मेरी मम्मी है। मेरी मम्मी भी टीका करने गई हुई थी अपने भाइयों के, तो फिर मम्मी भी आ गई थी। तो बस फिर ऐसे ही चलता रहा मिलना मिलाना। और फिर ये आज हमारे यहाँ पे दाल चावल बनते हैं, दशहरे पे यही सब बनता है। और खाना पीना तो बस चल ही रहा था, और हल्का खाना ही बहुत पसंद होता है कि भाई ज़्यादा कचौड़ी वगैरह भी हमने खा ली थी, तो बस ऐसे ही अपना टाइम जो 2-3 घंटे थे कब बीत गए कुछ पता भी नहीं चला। बच्चे भी आपस में बैठ के बातें कर रहे थे, मिल-जुल रहे थे आपस में एक-दूसरे से। बस ऐसे ही मिनटों में निकल गया 2 घंटे का टाइम। और यहाँ पे ऋषि मिंटू के टीका कर रही है, तो हमने भी अपने भाई के टीका कर दिया था, लेकिन वो थोड़ी जल्दी में था, तो इसलिए वो चला गया था। और फिर हमने भी दोनों बहनों ने मिंटू के भी टीका करा था, और शिवेल के भी जो उसकी कज़न है उन्होंने किया, ऋषि ने किया। सबने ऐसे हमारे यहाँ पे दशहरे का टीका ज़रूर होता है, तो हम ये सब कर रहे थे। फिर बस टीका होने के बाद टाइम भी हो रहा था वापस घर आने का। मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी आना तो था ही घर पे। तो बस अब हम वापस जा रहे हैं अपने घर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे अपने-अपने घरों में। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो देख के पता चल ही गया था, हम अपने मम्मी-पापा से मिलने गए थे। मम्मी-पापा से तो मिलने गए थे, और फिर हमारे यहाँ पे दशहरे पे टीका भी होता है कि अपने भाई के हम टीका करते हैं, तो हम वो भी करने गए थे। तो इस बहाने मम्मी-पापा से भी मिल लिया और टीका भी हो गया। और फिर आप सबको पता ही है कि आफ्टर मैरिज बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है सर पे, तो हमें दोनों साइड का ही देखना होता है। तो इसलिए सिर्फ 2-3 घंटे के लिए ही हम गए थे। और एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा थी, मम्मी-पापा से मिलने की हर एक को खुशी होती है। लेकिन अब बस क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी हो जाती है कि भई कि दोनों साइड का ही हमें देखना होता है। तो चलो 2-3 घंटे के लिए ही सही, मिले तो सही मम्मी-पापा से। और फिर जब उनको छोड़कर आते हैं अपने घर पे, चाहे हम कितने मर्ज़ी बड़े हो जाएँ, तो दुःख तो होता ही है मम्मी-पापा को। हम जब मतलब मिलकर वापस आते हैं तो काफ़ी टाइम तक माइंड में बस वही मम्मी-पापा, पूरी अपनी फैमिली घूमती रहती है। ऐसा किस-किस के साथ होता है? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो भी कोई अपने मायके जाता है और अपने मम्मी-पापा से या भाई से अपनी फैमिली से जो भी कोई मिलकर आता है, तो काफ़ी देर तक उनके माइंड में बस मम्मी-पापा ही घूमते रहते हैं। हम घर पे आके भी चाहे कितना मर्ज़ी काम कर लें, लेकिन बस काफ़ी टाइम तक वही सब हमारे माइंड में घूमता रहता है। तो ये तो थी बस ये बातें।
और फिर अगर आपको मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना। और जितना भी पॉसिबिलिटी हो सकी थी मैंने थोड़ा बहुत जो भी कुछ रिकॉर्ड किया है आपके साथ शेयर किया है। और फिर अब हम जाएंगे भैया दूज पे, क्योंकि भैया दूज पे भी टीका होता है तो फिर वहां का मैं कोशिश करूंगी और ज्यादा रिकॉर्ड करने की। और फिर ये है कि जो भी कुछ था हर जैसे कि हम जैसे ही हमने अपने घर में एंट्री करी तो जो वो मिंटू है मेरे भैया का जो छोटा बेटा है वो तो बस अपनी बुआओं को इतना प्यार करता है, दोनों बुआओं को। और फिर मतलब ऐसे चिपट गया हमारे बुआ बुआ कह के, वो चीज तो वो एक्सप्लेनेशन मैं कैसे बताऊं, बहुत ज्यादा अच्छा था। लेकिन हर चीज रिकॉर्ड नहीं कर सकते कि हमेशा हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही जाते हैं तो कैमरे को अपने हाथ में लिए लिए, ऐसा भी नहीं हो सकता, आप सबको अच्छे से पता है। तो बस यही था, कुछ जो भी कुछ था मैंने आपके साथ शेयर किया है। और फिर एक बात मुझे आपसे और बोलनी थी कि हम जो भी कुछ है, हम अभी नए नए यूट्यूबर हैं, मेहनत करते हैं, जो भी कुछ है आपको अगर हमारी वीडियो थोड़ी सी भी इतनी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर ही देना, जिससे कि हमारा भी आगे हौसला बढ़ता रहे और फिर हम और भी आगे अच्छी से अच्छी वीडियो बनाते रहें। और फिर ये है कि एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी कोई एक सब्सक्राइबर, जो भी कोई नई यूट्यूबर है, हम सबको पता है कि कितना इम्पोर्टेंस रखता है हमारे लिए। लेकिन अगर जो अनसब्सक्राइब कर देता है तो उससे भी कहीं ज्यादा दुख होता है। तो आपको हम लोगों को थोड़ा प्रोत्साहन, थोड़ा क्या कहते हैं उसको, बढ़ावा देना चाहिए। सिर्फ एक लाइक और एक सब्सक्राइब, सिर्फ एक, जो हम मेहनत करते हैं, मेहनत सभी लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है, मेहनत सब लोग करते हैं, लेकिन उसके लिए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइबर बनता ही है, और हमारे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है ये सब चीजें। तो बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है और कुछ कमी हो तो आप वो भी मुझे बताइए। अगर थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तो जिससे कि मैं आगे और भी अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। और अगर पसंद आया है आपको मेरी बातें और जो भी कुछ अगर जरा सा भी पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।